चर्चा हुई हमारी और चर्चा होने के बाद ये तय हुआ है कि जिस तरीके से चुनी हुई सरकार, कमलनाथ जी की सरकार जो जनहितकारी किसानों के पक्ष में काम कर रही थी, उसको पैसे लेके करोड़ों रुपए लेके सरकार को गिरा दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी है। ये 24 सीटों पे ही हम लोग आगामी योजनाएं 24 सीटों पे ही हम इनके गद्दारों को हराने का काम करेंगे। ये पार्टी जहाँ जहाँ जिम्मेदारी देगी उन सब जिम्मेदारियों का निर्वहन हम लोग करेंगे। ऐसे कौन से वो कारण है जिसकी वजह से आपको पार्टी को छोड़ना पड़ा? सिंधिया जी लगातार मुझे प्रतिताड़ित करते रहे, ज्योतिराव सिंधिया, और पार्टी के अंदर भी रह के जिस तरीके से महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण इंदौर में वसुंधरा राजे सिंधिया करने आई थी, उस टाइम पे भी मैंने विरोध किया था। तमाम सारे फ्रीडम फाइटर हमारे साथ थे कि हम माफ़ी मांगो, यदि आपने कुछ गलती कर दी है, अपने पूर्वजों ने गलती कर दी है। हम ये नहीं, इसका विरोध नहीं कर रहे थे कि मूर्ति का अनावरण नहीं करें, लेकिन अपने पूर्वजों की गलती सुधारो, आप लोग माफ़ी मांगो। उसके बाद लगातार जब सिंधिया जी पार्टी के अध्यक्ष बने, सांसद बने, तो उसके बाद मुझे लगातार उनकी प्रतिताड़ना झेलती रही। व्यक्तिगत रूप से भी मेरे को बोले कि आप ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने उनसे उस समय बोला था कि यदि अपने पूर्वजों ने कोई गलती कर दी है, उस गलती को आप सुधारो और झांसी की रानी वाले मामले में आप लोग माफ़ी मांगो और लोगों के बीच में जाओ। देखिए, प्रेमचंद गुड्डू की मातृ संस्था कांग्रेस रही है। आज कांग्रेस संस्था ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले जो उनके उद्गार निकले हैं कि जिस व्यक्ति के प्रताड़ित होकर मैं बीजेपी ज्वाइन की थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की वजह से ये सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग अब बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस की पीठ में छुरा मार के कांग्रेस की सरकार गिरा के, तो मैं जिस व्यक्ति की वजह से बीजेपी में गया था, अब वो बीजेपी में आ गया, तो मैं समझता हूँ कि मेरा बीजेपी में रहना ठीक नहीं है। कांग्रेस में आके अपनी संस्था को मजबूत करूँगा। प्रेमचंद गुड्डू बिना शर्त कांग्रेस में आए। बीजेपी बोल रही है कि सारी सीट जीतेंगी। अभी उनके जो नेतागण हैं ना, जिन्हें चुनाव लड़ना, जिनकी सीट लगभग घोषित है, वो क्षेत्र में घुस नहीं पा रहे। जनता पूछ रही है कि भाई 35 करोड़ 50 करोड़ ले गए, हमारा हिस्सा तो दे जाओ। तो घुसना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये सीट जीतना, 24 में से 22 सीट हम जीत रहे हैं। सर्वे, ये बीजेपी आरएसएस का सर्वे, घबराई हुई है बीजेपी। और मंत्रिमंडल विस्तार की बात जहाँ तक है, तो बीजेपी में कई कद्दावर नेता हैं जिन्होंने खून और पसीने से सींच के भाजपा के पौधे को वट वृक्ष बनाया है। उनकी भी लालसा है। ये खरीदे हुए लोगों का मंत्रिमंडल वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत भगदड़ मचेगी। ये तो भैया आप लोग खुद, आपके चैनल वाले इंदौर में भी हैं, ठीक है ना, ये प्रश्न नहीं है। आप तो उत्तर दीजिए कि भैया बहुत अच्छा किया आपने प्रेमचंद गुड्डू को लाके, आपके सामने की बात बन गई। ये तो आपका सर्वे बताएगा भाई।